मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हाल ही में हुए ड्रोन हमलों के विरोध में हजारों लोग यहां पर रविवार रात सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतर आए। प्रदर्शनकारी 3 किलोमीटर तक मार्च करते हुए राजभवन और सीएम हाउस तक पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन्हें बैरिकेड लगाकर यहां पर रोका। इस दौरान सुरक्षा बलों को कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। लोगों का आरोप ये है कि ड्रोन हमलों को रोकने में राज्य सरकार और पुलिस विफल रही है। उन्होंने डीजीपी को हटाने की भी मांग की। मणिपुर में मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। बीते 7 दिनों से ये हिंसा जो है और बढ़ गई है और इसमें अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। 15 से ज़्यादा घायल हो गए हैं और अब भी राज्य में कई जगहों पर हिंसक वारदातें जो हैं ये जारी हैं। और कल यहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं वो सड़कों पर इस तरह से उतर आए। और हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रत्नदीप, हम तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह का माहौल कल हो गया था, लेकिन यहाँ पर तनाव रत्नदीप अब साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक बार फिर बढ़ गया है, क्योंकि हफ्ता भर बीत चुका है। लेकिन क्या राज्य सरकार कोई नए कदम उठाती हुई यहाँ पर नजर आ भी रही है? देखिए, मणिपुर में जो पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से तनाव बढ़े हैं, इस तरह से जो वायलेंस के इंसिडेंट बढ़े हैं, कल भी रात को हमें जो खबर आ रही है कि जो इंफाल घाटी है और जो उससे सटे हुए जो पहाड़ी इलाके हैं, इन दोनों इलाकों के बीच बहुत जगह पे भारी गोलाबारी हुई है और एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। हम इसकी औपचारिक जो पुष्टि के लिए इंतजार कर रहे हैं पुलिस की तरफ से, और बहुत ड्रामेटिक विजुअल कुछ बाहर आए हैं कल की एक जगह पे किस तरह से सेंट्रल फोर्सेस एक अटैक को जो भारी गोलाबारी का रिटेलिएट कर रहे हैं, दूसरी जगह अंधेरे में जो अटैक हो रहे हैं इसके भी विजुअल्स अब निकल के आए हैं। और आप देख सकते हैं, हमने अभी हमारे टीवी स्क्रीन में हमने प्ले किया है जो कल एक प्रोटेस्ट हुआ था इम्फाल में, जहाँ पे के लोग ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द ये जो मणिपुर में अब फिर से अशांति फैली है इसको रोका जाए। कल 11 बजे राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है जो नए गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य को। वहां पे 8 पॉइंट का मेमोरेंडम है जहां पे कि जो रूलिंग पार्टी के विधायक हैं बीजेपी के और उनके जो सहयोगी पार्टियों के विधायक हैं, उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं, जिनमें कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिनमें से एक जो सूत्रों के मुताबिक हमें खबर लग रही है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो यूनिफाइड कमांड है जिसके तहत हर कोई सिक्योरिटी एजेंसीज, आर्मी हो, असम राइफल्स हो, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो मणिपुर में डिप्लॉयड है, वो एक यूनिफाइड कमांड के तहत काम करते हैं, तो उसकी जो कमांड फिर से राज्य सरकार के पास दिया जाए। क्योंकि अब जो मई 3 को पिछले साल से जो जाति हिंसा शुरू हुई थी, इसके बाद केंद्र सरकार के जो सुरक्षा सलाहकार हैं मणिपुर में वो इसकी देखरेख कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पे अब दारोमदार जरूर केंद्र सरकार के ऊपर रहता है, क्योंकि राज्य सरकार के हाथों में इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस की ये जिम्मेदारी है पिछले 1 सालों से कि वहां पे शांति बहाल हो, और दारोमदार जरूर केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऊपर पड़ता है। केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्रालय जरूर इसके ऊपर नजर रख रहे हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले ही हाई लेवल रिव्यू हुआ था और जिस तरह से मणिपुर की फिर से एक हम देख रहे हैं एस्केलेशन हुई है, वहां पर राज्य सरकार और राज्य सरकार में जो बीजेपी या फिर उनके जो सहयोगी पार्टी के जो एमएलए हैं वो भी अब इस बात की मांग रख रहे हैं केंद्र की कि इसको सुलझाया जाए जल्दी। और दूसरी तरफ अगर कुकी जोमी समुदाय की बात करें तो उन्होंने भी अपनी मांग पूरी तरह से रख दी है कि उनको एक यूनियन टेरिटरी चाहिए। तो केंद्र के लिए भी एक चैलेंज है, और अब जो सामने जो आने वाला चैलेंज ये है कि जो अभी जो फ्रेश वायलेंस हुए हैं जैसे हो रहे हैं, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाए, और केंद्र सरकार के तरफ भी अब लोग वही मांग रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया रत्नदीप आपका ये सब जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर से मणिपुर में ये बवाल देखने को मिला है, जिसके बाद तनाव के हालात यहाँ पर बने हैं।